हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं CPS टेक्नोजोन यूट्यूब चैनल। इसमें आप लोगों को टैली ERP 9 में इनवॉइस बिलिंग करने के बारे में बताया जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में परचेज और सेल का इनवॉइस टैक्स बनाते हैं GST के साथ में। अभी तक मैं जो वीडियो सर्च करके देखा तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कम से कम समय में कोई भी इस वीडियो को एक बार देख ले तो उसके लिए बिलिंग करना आसान हो जाए। यदि आपको GST के बारे में और टैली का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप आसानी से बिलिंग कर लेंगे। इसके लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी नेम, इसके बाद फिर एड्रेस टाइप कर देंगे। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिन कोड भी डाल देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर और बुक कीपिंग्स दोनों में एक सेम रहेगा, 1/4/2020, 1/4/2020। इसके बाद फिर इसको एक्सेप्ट करा देना है इस कंपनी को। इसके बाद फिर जो और भी कंपनी एक्टिव हो उसको क्या करेंगे, शट कर देंगे, बंद कर देंगे कंपनी को। इसके बाद स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ से सेट अल्टर GST डिटेल्स और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों को यस करेंगे। और यहाँ पर स्टेट में बिहार, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर और SSC ऑफ द टेरिटरी में जो को डाल दिया जाता है। इसके बाद फिर GST एप्लीकेबल में 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर GST नंबर टाइप कर देंगे और यहाँ पर मंथली या क्वार्टरली जिस टाइप का आपका है वो डाल देंगे। ईवे बिल में यस, एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2020 और इनवॉइस वैल्यू 50,000 या मतलब जितना आपका लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट में डाल देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ से इंटर बटन को कंटिन्यू प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ से फिर इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब इस यहाँ से बाहर आएंगे एस्केप या क्विट बटन के द्वारा और यहाँ पर अब लेजर को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले परचेज का लेजर बना लेंगे। यहाँ पर गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई में डाल देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। एक दूसरा लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट या सेल अकाउंट, ये चला जाएगा सेल्स अकाउंट में। इसमें भी गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई में डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर और लेजर तैयार करेंगे। एक राम अकाउंट से बना लेते हैं। ये चला जाएगा सन्ड्री डेप्टर या क्रेडिटर, कोई यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट करते हैं और इसमें नेम, एड्रेस, टोटल
फिलअप करने के बाद जीएसटी नंबर और इसको फिर एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर एक और लेजर क्रिएट करेंगे मोहन अकाउंट। ये चला जाएगा सन्ड्री क्रिएटर में। सेम उसी तरह एड्रेस और कंट्री, स्टेट, पिन कोड और पैन नंबर, जिस तरह का रजिस्ट्रेशन टाइप हो, जीएसटी नंबर डालेंगे और इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। ये हो गया सन्ड्री क्रिएटर और डेप्टर्स लेजर। इसके बाद अब बनाएंगे हम जीएसटी का टैक्स का लेजर। जैसे IGST @28%, ये चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज में। और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में GST टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पर 28% नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर एक और लेजर बनाएंगे CGST @14%। ये भी चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। GST यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और टैक्स यहाँ पर डाल देंगे 14%, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। एक और लेयर बनाएंगे SGST @14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इसमें भी GST, और यह चला जाएगा स्टेट टैक्स, यहाँ पर 14% नॉर्मल राउंडिंग और इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब लेजर बनेगा IGST @18%। ये भी चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ पर GST और इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। इसके बाद CGST @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, सेंट्रल टैक्स 9% और नॉर्मल राउंडिंग। इसके बाद फिर SGST @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, यहाँ पर स्टेट टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग और इसको भी एक्सेप्ट करा दें। इसके बाद फिर अब बनाएंगे IGST @12%। ये भी चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, नॉर्मल राउंडिंग, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर अब बनाएंगे CGST @6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST और सेंट्रल टैक्स 6%, नॉर्मल राउंडिंग, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर SGST @6%, 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, स्टेट टैक्स, यहाँ पर 6%, नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। अब IGST @5% बना लेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स 5%, इसके बाद फिर CGST @2.5%,
ड्यूटीज एंड टैक्सेज जीएसटी, सेंट्रल टैक्स 2.5%, नॉर्मल राउंडिंग, और इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद SGST @ 2.5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज GST, और यहाँ पर स्टेट टैक्स 2.5%, नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसके बाद फिर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जा करके स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर डालेंगे सीमेंट, अंडर में प्राइमरी, और शूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड को यस करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। रड प्राइमरी, इसके बाद फिर यस, इसके बाद फिर चिप्स यस, इसके बाद फिर सीट, यस, एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से बाहर आएंगे और यूनिट्स ऑफ मेजर में जाएंगे, क्रिएट। जैसे सीमेंट के लिए यहाँ पर लेंगे बैग, फॉर्मल नेम में पर बैग, इसके बाद फिर यहाँ पर BGS बैग, बैग्स, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर एक केजी बना लेंगे, किलोग्राम, यहाँ पर KGS किलोग्राम, और इसमें भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 डाल देंगे या फिर 3 भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद फिर टन का बना लेंगे, यहाँ पर टर्न कर देंगे, और इसमें भी डेसिमल प्लेसेस में 2 डालेंगे। इसके बाद फिर एक और बना लेंगे, पीस, पीसेज, और पीसेज, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2, और यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम। जैसे ब्रांड नेम बिरला गोल्ड, सीमेंट का ब्रांड नेम बिरला गोल्ड, सीमेंट में चला जाएगा अंडर में, यहाँ पर क्वांटिटी में बैग, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर स्टेट अल्टर GST डिटेल्स। इसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, HSN कोड डाल देंगे, और यहाँ पर इसका टैक्सेबल, जो कि यहीं से टैक्स का कैलकुलेशन करता है, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा आइटम टाटा टी स्पून, जो कि रड है, ये चला जाएगा रड में, और यहाँ पर ये केजी में, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, सेट या अल्टर GST डिटेल्स में जाकर के डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, और यहाँ पर टैक्सेबल। ये 18% का आइटम है, इसमें 18%। इसके बाद फिर एक और बना लेंगे स्टॉक आइटम,
4 6 ये सीट का हो गया। यहाँ पर ये चला जाएगा सीट में और इसे 20 पर बेचा जाएगा। सीट पर 18% लगता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 12% लगाते हैं। सेट या जीएसटी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, और यहाँ पर हम इसको टैक्सेबल वैल्यू में 12% लगाकर 12% लगा रहे हैं। और इसके बाद इसको टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ से एक और बना लेंगे चिप्स 3 mm। चिप्स में चला जाएगा टर्न और यहाँ पर सेट या जीएसटी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे 5%, दोनों में ले लेगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से बाहर आएंगे। अब इसको बिलिंग करेंगे। सबसे पहले काउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे परचेज के लिए F9 बटन को। इसमें इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे। इसके बाद फिर सन्ड्री डेप्टर या क्रेडिटर यहाँ पर परचेज का लेजर हो जाएगा। अब यहाँ पर आइटम डालेंगे। सबसे पहले जो भी आइटम हो वो टोटल एक साथ यहाँ पर डाल दिया जाएगा, क्वांटिटी, रेट पर। और इसके बाद फिर दूसरा आइटम वो भी अलग अलग जीएसटी रेट का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अलग अलग रेट यहाँ पर जीएसटी लगाएगा। इसके बाद फिर सीट, रेट यहाँ पर डाल देंगे। और एक और आइटम है, इसको भी लेते हैं, टाटा टिस्कोन 2000 kg 80 रुपये kg, 45 रुपया इसमें डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर सबसे पहले बिरला गोल्ड पर लगाएंगे 14%। इसके बाद फिर SGST 14%। इसके बाद फिर चिप्स पर लगाएंगे CGST 2.5% और SGST 2.5%। इसके बाद फिर सीट पर लगाएंगे 6% CGST और SGST 6%। एक और आइटम है टाटा टिस्कोन, इस पर लगाएंगे CGST 9% और SGST 9%। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटर मारते हुए यहाँ पर प्रीव्यू में देख भी लेंगे सब पर लगाया या नहीं। तो ये देखिए सब पर अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट लग चुका है।
इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। सन्डे डेप्टर्स, राम अकाउंट, इसके बाद सेल अकाउंट, और यहाँ पर आइटम बिरला गोल्ड, चिप्स 3mm, मतलब जो भी आइटम हो आप किसी भी आइटम को ले सकते हैं, किसी भी आइटम का आप ग्रुप स्टॉक आइटम ये बना सकते हैं और यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फिर चिप्स, सीट, और ये सारा आइटम को सीरियल बाई पहले एंट्री कर लेंगे और इसके बाद अब इसमें टैक्स लगाया जाएगा। जैसे बिरला गोल्ड पर 28%, CGST 14% हो जाएगा, SGST 14% हो जाएगा। चिप्स पर हो जाएगा CGST 2.5%, SGST 2.5%। इसके बाद फिर सीट पर हो जाएगा 6% CGST और SGST 6%। इसके बाद रड पर हो जाएगा 9% CGST और 9% SGST। तो ये सब पर GST का टैक्स रेट लग चुका है। अब यहाँ पर ईवे बिल को यस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नो करने के बाद अब यहाँ पर देख लेंगे। प्रिंट प्रीव्यू में जूम करेंगे, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू में मतलब 2 पेज दिखा रहा है, पहला पेज और दूसरा पेज। दूसरा पेज में ये देखिए सबका अलग अलग लगा चुका है। इसमें ये सबसे आसान, बिल्कुल आसान तरीका से आपको बिलिंग करने के लिए काम आ सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।